पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक इंटरनेशनल समिट शुरू हुई है श्रीनगर के SKICC में। आपको पता है इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डेलीगेशंस आई है, लेकिन पहली बार कोई इंटरनेशनल समिट यहाँ पे हो रही है। G20 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बताएं 100 के करीब यहाँ पे डेलीगेट्स अभी SKICC श्रीनगर में है। यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पे SKICC वाक़या है, जहाँ पे अभी जो है इंटरनेशनल समिट चल रही है। लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स यहाँ पे है। आपको बताएं पहली बार धारा 370 ख़त्म होने के बाद 2019 को जब 370 ख़त्म हुआ तो पहली बार ये इंटरनेशनल समिट जो बैठक है वो अभी SKICC श्रीनगर में चल रही। ये मनाजिर श्रीनगर के SKICC के हैं, जहाँ पे अभी डेलीगेट्स बैठे हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को कैसे फ़रोग दिया जाएगा, यहाँ के टूरिज़म सेक्टर को कैसे फ़रोग मिलेगा, और झील डल में यहाँ पे कल जो है जहाँ अभी हम मौजूद है यहाँ पे इन शिकाराज में जो है बाज़ाब्ता तौर वो शिकारा राइड भी करेंगे। कुल मिला के G20 सम्मेलन पहली बार जम्मू कश्मीर की तवारीख में यहाँ पे शुरू हुई है और इस मौके पे जो है PMO ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी दिखे हैं। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुना लेते हैं। मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर निकल पड़ा है, मोदी जी की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा बन चुका है और आज भी ये बात नुमायां तौर पर मुझे लगता है कि पत्रकार मित्रों के माध्यम से उनकी मार्फत से भी बाहर तक जाएगी कि ये जो G20 का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इसमें किसी तरह का समझौता नहीं है। क्योंकि मैंने दूसरे प्रोग्रामों में भी शिरकत की है, गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में, उसी तरह का कल यहाँ इनाग्रेशन सेशन होगा, फिर उसके बाद वर्किंग सेशंस होंगे, फिर बाईलैटरल मीटिंग्स होंगी, फिर 1-to-1 होंगी, फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्शन होगा और एज ए रन अप जो कल हमारा एक फॉर्मल औपचारिक शुरू होगा प्रोग्राम, उससे पहले आज कल्चरल प्रोग्राम भी है, बैंक्वेट भी है, साइड इवेंट फिल्मों के ऊपर, चूँकि वादी कश्मीर एक फिल्म का डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारे सितारे कश्मीर के नाम पर बने, शम्मी कपूर जैसे सितारों को तो कश्मीर का ही वरदान मिला। सर ऑन अर्थ, ऑन फैमिली, ऑन फ्यूचर जो मैसेज है उस मैसेज से आप और कोई मैसेज देना चाहते हैं सारे जहान और सारे मुल्क को? मेरे ख्याल से अब चूँकि हम सब एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं, हिंदुस्तान भी, और इस ग्लोबल वर्ल्ड में हमें हमारे चैलेंजेस भी ग्लोबल, हमारे बेंचमार्क भी ग्लोबल, हमारी तरक्की ग्रोथ भी ग्लोबल, और दुनिया अब मोदी जी की क़यादत को तस्लीम करने लगी है। द वर्ल्ड इज रेडी टू बी लेड बाय इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। थैंक यू सर। जो मुल्क यहाँ नहीं आए आज उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान सन 1947 से लेकर के अभी तक कभी इस बात को समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। कभी कन्वेंशनल वॉल, कभी इन्फिल्ट्रेशन, कभी प्रॉक्सी वॉल, कभी ये कभी वो, और लेकिन फ़र्क ये है कि वो ना देखें कि इस्लामाबाद में सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप जा कर के एक सर्वे करिए, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का आम आवाम है वो भी मनी मन चाहता है कि काश मैं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की क़यादत में पिछले 8-9 वर्षों में हिंदुस्तान भर में अनेकों नए मौके, नए आयाम सामने आए हैं। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर जंप लगा गए, और इसलिए कश्मीर का आम इंसान, आम नौजवान नहीं चाहता वो इन मौक़ों से अपने आप को महरूम रखे। ये एक पैगाम, और साथ ही साथ बदला हुआ जो मंज़र है वो इसी से ज़ाहिर है कि हमने वो भी ज़माना देखा, आपने भी देखा, क्योंकि आप भी इसी धरती की औलाद है, कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं, क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनीत बदली है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्त दोनों ममालिक से भी, वही हमारे सही एम्बेसडर हैं, वही ये पैगाम लेकर के जाएंगे। जिस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये फॉल्स परसेप्शन ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, और किन से? या तो वो लोग
जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल क्रिटिक, सेल्फ स्टाइल कमेंटेटर, सेल्फ राइटियस एक्टिविस्ट समझते हैं, या वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वादी कश्मीर में अमन कभी बहाल ही ना हो। सर उन कुछ मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की रास्ता खोला है, ये रास्ता से कश्मीर में पहले जो आपने बोला जो पाकिस्तान से बंद बुलाने से बंद हो जाता था, लेकिन अभी कहीं से भी बंद हो, लेकिन यहाँ के डेवलप के जो जगह खोल दिया आप लोग ने, तो उसमें लगता है जो डेवलपमेंट से ये सफल हो सका आपका गवर्नमेंट? यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर रहा, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि सन 1990 के बाद नामालूम क्यों नज़र लग गई इस वादी जन्नत को कि हम तरक्की की राह से पिछड़ गए। वरना मुझे कई बार ख्याल आता है कि शायद ये आज हैदराबाद होता, क्योंकि उस ज़माने में भी जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ करती थी श्रीनगर में होती थी। ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं SKICC, ये इसी कल्पना, इसी तसव्वुर के साथ बनाया गया था कि यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगे। और ज़माने में मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल की चल रही थी जब यकदम यहाँ कर्फ्यू लग गए। और इसलिए अब जब 2 पीढ़ियाँ परवान चढ़ गई इस आतंक की भेंट, तो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास है कि हम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी युवा क्षमता इसमें ना खोने दें। सर आज के बाद कश्मीर को कहाँ देखते हैं आप? आज मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर निकल पड़ा है।